मुझे फिर से वो दिख गई व्हाइट कलर में, बिल्कुल व्हाइट कलर में। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, चल आजा मेरे साथ, मैं ले जाऊंगी तुझे, ऐसा ऐसा। जब भी मैं सोने की कोशिश करता था तब भी मुझे वो एंटिटी दिखती थी, कहीं पे भी मैं ऐसे सो रहा हूँ तो फिर अचानक से ऐसे दिख गई, मेरे सामने बैठी हुई है ऐसे ऐसे ऐसे, और मेरी तरफ देख के हंस रही थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली आके उसे फॉलो कर लीजिए। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसे हमारे सामने रखे हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिसे ज़िंदगी भर वो हटा ना पाए। अक्सर नॉर्मल लाइफ में हमसे ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें कहीं दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं होता। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक स्कूल में हैं जहाँ पर आप सिर्फ 9th क्लास में हैं और अचानक से आपके ऊपर बहुत सारी एंटिटीज़ धावा बोल दें, और जब तक आपको पता चले कि आपके ऊपर पैरानॉर्मल कुछ हो चुका है तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है यह हमें मिनाल ने भेजा है। मिनाल जो कि गुवाहाटी के रहने वाले हैं। वैसे इनकी जो फैमिली है वो पटना से बिलोंग करती है, लेकिन आगे जाकर ये लोग गुवाहाटी में शिफ्ट हो गए थे। मिनाल ने बताया कि भाई बात है 2016 की, मैं 9th क्लास में था। बैकग्राउंड से मेरी पूरी फैमिली जो है ब्राह्मण फैमिली है, तो हमारे घर में नॉनवेज कोई भी नहीं खाता मुझे छोड़ के। मतलब मिनाल ने बताया कि सिर्फ यही अपने घर में नॉनवेज खाते हैं। इनकी फैमिली में इनके पापा, मम्मी, मिनाल और उनके छोटे भाई ये सारे रहा करते थे। मिनाल ने अपने पापा के बारे में बताया कि पापा भाई यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, अच्छा खासा अर्न करते हैं। पटना में उनके बहुत अच्छे कनेक्शंस थे, बट जब आगे बढ़ना था तो ये लोग गुवाहाटी में शिफ्ट हुए थे। मिनाल ने बताया कि जब 2016 में वो जो शाम आई जब मेरे घर वाले सारे के सारे चले गए थे नाना जी से मिलने के लिए पटना, मैं अपने घर पे अकेला था। मेरे घर वालों को ये चीज़ मालूम थी कि मैं खाना बनाना जानता हूँ, तो वो लोग मुझे छोड़ के गए थे और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था नाना जी के यहाँ पे जाने का। उस दिन गुवाहाटी में बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। मिनाल ने बताया भाई बाहर जैसे बारिश आ रही थी, बहुत तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, और अचानक से मेरा मन कर गया कि यार घर में क्यों ना नॉनवेज बनाया जाए। मिनाल ने अपने कज़न को फ़ोन करा जो कि मुश्किल से 1 घंटा दूर उनसे रहते थे। मिनाल ने उन्हें बोला कि भाई मम्मी पापा नहीं है, आधा रात तू मेरे साथ रुक जाइयो और जितनी जल्दी हो सके तू आ जा, हम लोग चिकन बनाएंगे और आराम से खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। मिनाल ने बताया कि भाई मेरा जो कज़न था वो एग्जैक्ट 6 या 6:15 के टाइम पर इवनिंग में घर पे आ गया था। उसके साथ मैं बाहर निकला, मैं चिकन लेके आया, मैंने सब्जियां ली, कुछ प्याज वगैरह जो जो होती हैं चीज़ें। मैं घर पे वापस आया और हम तैयारी में लग गए। जब हम घर पे वापस आए तो 7:30 बज गए थे, क्योंकि मौसम अभी भी वैसा ही बारिश वाला हो रहा था और पानी हर तरफ भरा हुआ था। जब घर पे आए तो चिकन बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। मेरा जो कज़न था वो प्याज काट रहा था और मैं चिकन धो रहा था। ये सारी चीज़ें करते करते बातचीत होते होते 9 सवा 9 हो गए थे। अचानक से डोरबेल बजती है। मिनाल ने बताया कि मैं हैरान हो गया कि इस टाइम पर कौन आ सकता है, क्योंकि मम्मी पापा तो आने वाले थे नहीं और कोई भी दूर दूर तक नहीं आने वाला था। इस मौसम में जहाँ पर भरी बारिश में कैसे कोई एक्सपेक्टेशन होगी। मिनाल ने बोला कि भाई मैं दरवाजे पे गया और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जो कज़न 6:15 बजे आ रखा था वो दरवाजे के सामने खड़ा था, उसके हाथ में छतरी थी, वो बारिश में पूरा भीगा हुआ था और वो मेरे को बोलते हैं सॉरी भाई मैं आने में लेट हो गया, चल जल्दी चिकन लेके आते हैं। अगर वो कज़न अभी आया था तो मिनाल ये सोच रहे थे कि वो कौन था जो अंदर बैठकर प्याज काट रहा था और जिसके साथ ये मार्केट गए थे। मिनाल को पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और अगर इन्होंने अपने कज़न को बता दिया ये चीज़ तो इनका कज़न यहीं पे सारा प्लान ड्रॉप करके अपने घर चला जाएगा। मिनाल ने अपने आप को शांत करा, वो अंदर आए, उन्होंने देखा प्याज ऐसे ही कटी रखी हुई है जैसे कि वो जो पहले जो कज़न आया था या उसके रूप में जो एंटिटी आई थी वो प्याज काट रही थी। सब कुछ ऐसे का ऐसे रखा हुआ है। मिनाल अपने कज़न के सामने बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और उनका कज़न बोलता है कि तू चिकन ले भी आया, तूने प्याज भी काटनी शुरू कर दी, पर तू तो प्याज नहीं काटता, तेरे से कब से प्याज कटने लगी। तो मिनाल बोलते हैं कि भाई मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी तू आएगा, इसलिए मैंने अपने आप ही सारा काम करना शुरू कर दिया था। खैर कोई नहीं, तू प्याज काट, मैं चिकन चढ़ाता हूँ। मिनाल ने बताया कि भाई ये इंसिडेंट होने के बाद मैंने चिकन विकन खाया, बर्तन वगैरह धोए, मैंने अपने कज़न को कुछ भी नहीं बताया और मैं अपने बेड पे जाके सो गया। कज़न भी साइड में मेरे सो गया। सुबह हुई, जो कज़न था वो अपने घर चला गया
और मैं स्कूल की तरफ निकल गया। मैं स्कूल गया, स्कूल से वापस आया। मैं जब घर पहुंचा तो मम्मी पापा आ चुके थे। मिनाल ने बताया कि मेरा पूरा दिन भाई यही सोचने में निकला कि कल रात को मेरे साथ हुआ क्या था। मिनाल ने बताया कि मैं इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। ये भूत प्रेत जो भी चीज़ें थी मेरे को कभी इस तरीके से बताया नहीं गया इन चीज़ों के बारे में, तो मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ें आई नहीं। उन्हें लगा कि शायद उनके साथ कोई छलावा हो गया या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो उन्होंने अपने दिमाग में डाल लिया। मिनाल ने बताया कि कोई नहीं भाई, मैंने इस चीज़ को ऐसे समझ लिया कि मेरे ही दिमाग में कोई प्रॉब्लम है और इस बात को मैंने आया गया कर दिया। कुछ रातें निकली। 1 हफ्ते बाद मैं अपने घर वालों से छुप के सिगरेट पिया करता था, जो कि एक गलत आदत है। वो अपने घर से बाहर निकले और अपने घर से दूर जाकर 100-200 मीटर दूर जाकर उन्होंने सिगरेट जलाई। मिनाल ने बताया कि उनके घर के आगे जाके जंगल स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर ये पैदल चल रहे थे। इन्होंने हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी, सिगरेट जलाई। तो मिनाल ने बताया कि जब मैं जंगल की तरफ देख रहा था, अचानक से एक बरगद का पेड़ मुझे दिखा जो कुछ ही दूरी पर था। उसकी ऊपर टहनियों पर एक औरत बैठी थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत है। मैंने अचानक से आंखें बंद करी, खोली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मिनाल ने बताया भाई ये चीज़ देखने के बाद मैं बहुत डर गया था। मैंने अपने कदम बढ़ाए और मैं अपने घर की तरफ हो लिया। जैसे जैसे मैं कदम बढ़ाए जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई ना कोई पीछा कर रहे हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और घर पे आने के बाद मैंने सोचा कि सब कुछ नॉर्मल है, मेरे साथ ही कोई दिक्कत है। मिनाल ने कभी इस चीज़ को पैरानॉर्मल से जोड़ा नहीं, सुपर नेचुरल से नहीं जोड़ा। मिनाल ने बताया कि भाई जिस रात मैं सोया उस रात मुझे एक अजीब सा सपना आया। मैंने देखा कि मैं बाइक चला रहा हूँ और बाइक चलाते चलाते मेरी जो बाइक है वो ई रिक्शा से टकराती है। ई रिक्शा से टकराने के बाद सामने एक बहुत बड़ा खंबा था जहाँ पर जाके मेरी बाइक लगती है और मेरे दोनों पैर बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। जैसे ही मैं उठा तो मैं बहुत रिलैक्स हो गया कि चलो ये सपना ही था। मिनाल उठे और वो स्कूल के लिए तैयार हुए और वो स्कूल पहुँच गए। अब मिनाल का स्कूल में भी यही दिमाग चलता था कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या ये चीज़ें जो मेरे साथ हो रही है ये एक्चुअल में हो रही है या कहीं ना कहीं मैं किसी मानसिक बीमारी से तो नहीं जूझ रहा। मिनाल ने बताया कि भाई मैं कोशिश करता सोने की, मुझे नींद नहीं आती और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, आँख बंद करता, मुझे वो औरत दिखती जिसको मैंने बरगद के पेड़ पर देखा था। वो औरत मेरे सपनों में आके मुझे बहुत बुरी तरीके से डराती कि मैं रात को स्लीप पैरालिसिस में चला जाता था। बड़ी मुश्किल से इनकी रातें कट रही थी। 4 दिन बाद जब ये अपने स्कूल पहुँचे तो ये अपने क्लास में थे जहाँ पर 45 मिनट 40 मिनट का पीरियड होता है। 2 पीरियड निकले थे और मिनाल उठे और अपने दोस्तों को बोला कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, अगर किसी को चलना है तो मेरे साथ चल लो। इनके 3 दोस्त इनके साथ वॉशरूम जाने के लिए चल दिए। मिनाल ने बताया भाई मैं 10 कदम चलाऊँगा, अचानक से मेरे राइट पैर में बहुत तेज़ पेन हुआ और मैं चलते चलते वहीं पर गिर गया। मैंने उठने की कोशिश की, मैं उठ ही नहीं पाया, मुझे समझ नहीं हुआ। मिनाल ने बोला कि मैं इतनी कोशिश की उठने की, मेरा राइट पैर जैसे सुन्न हो गया था, ब्लॉक हो गया था और पैर अचानक से पीछे की तरफ बैंड हो गया। वहाँ पर जो टीचर जा रहे थे आसपास से उन्होंने मुझे उठाया, मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा दिया, मुझे पेन किलर्स दिए और मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करा। मेरे मम्मी पापा स्कूल में आए। घर पे जाने के बाद मेरे पापा ने पैर पे पट्टी बांधी, सहारा लेके मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने देख के बोला कि कुछ भी नहीं है, थेरेपी वगैरह होगी, ठीक हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद मिनाल ने अपना पूरा दम लगा के अपनी फैमिली के आगे हाथ पैर जोड़ लिए कि मुझे नींद नहीं आ रही और मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ इस पैर का कुछ करवा दो, मैं दर्द से काँप रहा हूँ। मिनाल के जो पापा के कॉन्टैक्ट्स थे वो पटना में बहुत अच्छे थे। किसी बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल में वो बात करते हैं और मिनाल को वहाँ लेकर जाते हैं। उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स थे वो चेकअप करते हैं, एक्सरे करते हैं और एक्सरे में जो चीज़ निकल के आती है इस परिवार को दहलाने के लिए वो काफ़ी थी। वो डॉक्टर अचानक से बताते कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था क्या? मिनाल बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, राइट लेग में अचानक से पेन हुआ, मैं दोस्तों के सामने गिर गया, उन्होंने मुझे उठाया। डॉक्टर ने वहाँ पर बोला कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके राइट लेग का लिगामेंट टूटा हुआ है और जो बोन है वो 8 टुकड़ों में बट चुकी है। ये सुनने के बाद पूरा परिवार बुरी तरीके से काँप गया था। डॉक्टर से पूछा गया कि ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर ने बोला ये तभी पॉसिबल है जब इसका बहुत भारी एक्सीडेंट कोई हुआ हो। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसे रिकवर करते करते कम से कम 9 से 10 महीने लगेंगे, जहाँ पर आपको पटना में ही रहना पड़ेगा। पापा जी जो थे उन्होंने गुवाहाटी वाले घर को किया लॉक, अपने किसी को बोला जानकार को बाहर से ताला लगा दे, अब ये पटना में ही रहने वाले हैं। मिनाल ने बताया भाई मेरा ऑपरेशन हुआ, 6 महीने तक मैं पटना में रहा, उसके बाद फिर मैं गुवाहाटी वापस आ गया। धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से जो है रिकवरी हुई और ये सब होने के बाद कहीं ना कहीं मिनाल जो थे उन्होंने सोचा कि अब मुझे मम्मी को बता देना चाहिए कि मुझे एक एंटिटी तंग कर रही है, कोई औरत है जो बार बार मेरे सपने में आके मुझे ले जाने की कोशिश करती है। और ये सपना इन्होंने पहले भी देखा था जहाँ पर इनके पैर का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन दोनों पैरों का एक्सीडेंट हुआ था। अभी राइट लेग के साथ दिक्कत हुई है। अगर कोई ऊंच नीच हो रही हो जो पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो तो वो आगे जाके बहुत दिक्कत दे सकती है।
मिनाल ने अपनी मम्मी को बताया। इनकी मम्मी जो थी वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी, उनको इन चीज़ों की नॉलेज थी। पहले तो मिनाल की मम्मी ने उन्हें ही डांटा कि तूने इतना लेट क्यों बताया। उसके बाद क्या हुआ, मिनाल की मम्मी ने पूछताछ स्टार्ट की तो पता चला कि 40 किलोमीटर दूर जाके कोई औरत है जिसके पास कोई सिद्धि है और वो देख के बताती है। जब उन माता जी से बात करी गई जो 40 किलोमीटर दूर बैठती थी, उन माता जी ने बताया कि आप एक काम करना, मिनाल के हाथों में कुछ चावल देके उन चावल को मेरे पास लेके आना। तो मिनाल की तो हालत नहीं थी कि वो उन माता जी तक जाए। 40 किलोमीटर दूर उनकी मम्मी, उनके छोटे भाई गए। उन्होंने जब माता जी को दिखाया तो माता जी ने जो चीज़ें वहाँ पर बताई, वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो बुरी तरीके से दहल गए थे। क्योंकि जो माता जी थी उन्होंने बताया कि आपके बेटे के ऊपर 1 2 3 नहीं 6 भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, जिन और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो उसके पीछे पड़ी हुई है। माता जी से सब पूछा गया कि ये 6 एंटिटीज़ कहाँ से आई, तो माता जी ने बताया कि एक दिन आपका लड़का स्कूल से वापस आ रहा था और स्कूल और घर के रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जंगल में बहुत सारे बैम्बू के ट्रीज़ हैं। वहाँ पर आपके लड़के ने एक ऐसी जगह पर टॉयलेट कर दिया जहाँ पर पहले बहुत सारे लोगों को मारकर गाड़ा गया था, और उस पेड़ पर वो सारे के सारे बैठे हुए थे। वो इतने डिसरिस्पेक्टेड फील हुए कि वो आपके लड़के के पीछे पड़ गए। एक अंगूठी दी गई और ये कहा गया ये अंगूठी जाकर आप अपने लड़के को पहना देना, उसे कभी कुछ नहीं होगा जब तक ये अंगूठी वो उतारेगा नहीं। मिनाल उस रात से बहुत आराम से सोने लगे। मिनाल ने बताया कि अक्षय भाई बहुत सुकून की नींद आने लगी, जैसे मेरा सबसे पीछा छूट गया और मेरी बॉडी बिल्कुल रिकवर हो गई। इन सब चीज़ों में जो पढ़ाई हैम्पर हुई थी, मिनाल ने बताया मैं अपने घर से पढ़ा करता था, मैंने अपनी 10th क्लास अपने घर से ही निकाली। मतलब जब एग्ज़ाम देने गए तब गए, लेकिन पूरी पढ़ाई उन्होंने घर पे की। उसके बाद क्या हुआ, उनका जो स्कूल था वो 10th तक ही सीमित था। फिर आगे उन्होंने बताया कि उन्हें कॉलेज करना था। 11th में भी उनके लिए कॉलेज होगा, बट मैं स्कूल लेके चलता हूँ कि आगे जाके उन्हें अपने घर से 100 किलोमीटर दूर इन्हें शिफ्ट होना था। रेंट का मकान एक लिया गया, उससे मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर इनका स्कूल था जहाँ पर ये पैदल जाया करते थे। अब रेंट का जो मकान लिया था उसका थोड़ा सा दृश्य मैं आपको बताया तुम। मिनाल ने बताया कि भाई फर्स्ट फ्लोर पे एक बुड्ढा अंकल रहते थे, सेकंड फ्लोर पे मैं रहता था और वो 2 मंजिल का ही बना हुआ था। जो घर था उसके पीछे एक नदी बह रही थी और उसी से लग के एक जंगल था। मिनाल ने बताया कि एक शाम मैंने घर के पीछे मुड़ के देखा, 9 साढ़े 9 बजे बहुत सारे मछुआरे थे जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। मैंने सोचा यार मैं भी घूमने निकलता हूँ। मिनाल चुपचाप अपनी सिगरेट उठाते और जंगल की ओर निकल जाते हैं। मिनाल ने बताया भाई जब मैं वहाँ पर कदम कदम चल रहा था, जब मैंने सिगरेट जलाई तो मेरे से एक गलती हो चुकी थी कि मैं नहाने घुसा था और मेरी अंगूठी घर पे ही रह गई, और मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि मैं बिना अंगूठी पहने इस जंगल में आ गया। ये जैसे ही जंगल में पहुँचे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इन्हें ऐसा लगा जैसे बिना चप्पल के कोई इंसान जैसे घास में या पत्तों पे चलता है, चर्र करती आवाज़ से इनके पीछे पीछे चलता आ रहा है। मिनाल ने अचानक से ध्यान दिया कि उनके पीछे कोई है और वो समझ गए कि आज मेरा सामना किसी से होने वाला है। और मिनाल के दिमाग में कहीं भी दूर दूर तक अंगूठी का ख्याल नहीं आया। अंगूठी ऑलरेडी घर पे रह चुकी थी। मिनाल वापस मुड़े और तेज तेज चलने लगे। मिनाल अपने घर पे आए, उन्होंने भगवान का नाम लिया और वो सो गए। अभी भी मिनाल के दिमाग में अंगूठी दूर दूर तक नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एंटिटी थी मिनाल के अंदर आ गई और उन्होंने वो सारी यादें उनके मिटा दी जो अंगूठी वाली थी, कि ऐसी अंगूठी उन्होंने कभी पहनी भी थी। मिनाल ने बताया भाई मैं धीरे धीरे कॉलेज की ओर चला। मैंने स्कूल में एंट्री ली। स्कूल में एंट्री लेते ही मैं क्लासरूम में गया। क्लासरूम में कुछ मेरे दोस्त मिले, उनसे मैं बातचीत करके बाहर जा रहा था ग्राउंड की तरफ। अचानक से मेरे लेफ्ट लेग में इतना पेन होने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, और वो दोबारा उसी तरीके से वापस गिर गए जैसे पहले गिरे थे और उनका पैर दोबारा बैंड हो गया। जब ये चीज़ हुई वो समझ गए कि अंगूठी ना पहनने की वजह से हुआ था, और वो अंगूठी नहीं पहन पा रहे थे। ये रीज़न अब तक उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे भूल गया अंगूठी निकाल के। वो समझ गए थे मेरे साथ क्या होने वाला है। स्कूल वालों ने मिनाल के मम्मी पापा को फ़ोन करा, वो वहाँ पर आए और दोबारा उन्हें पटना ले जाया गया। पटना में डॉक्टर्स ने फिर वही बताया कि लिगामेंट में दिक्कत है और 8 से 9 हड्डियाँ टूटी पड़ी है लेफ्ट पैर की। मिनाल ने बताया अक्षय भाई जो सपना मैंने देखा था मेरे साथ वो सच हो गया। मेरे दोनों पैर लगभग ख़त्म हो गए थे। अगेन मैं 9 से 10 महीने वैसे ही रिकवरी पे रहा। उनका मानना है कि जो गलती उनसे हुई उसके जिम्मेदार वो खुद थे, क्योंकि उन्होंने ही एंटिटीज़ को प्रोवोक किया था। जो अंगूठी मिली थी उस अंगूठी को दोबारा पहनाया गया। उस अंगूठी को मजबूरी के तौर पे मिनाल आज तक अपने साथ रखते हैं। अब मिनाल का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है खुद से कि जिस दिन ये अंगूठी टूटेगी, या अंगूठी को बनाने वाले इस दुनिया में नहीं रहेंगे, या अंगूठी कहीं गिर गई, कुछ भी हो गया, तो मिनाल के साथ क्या होगा। हम हमेशा यही चाहेंगे कि मिनाल के साथ कभी कुछ गलत ना हो। और मैं ऑडियंस को यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो बताता हूँ कि ऐसे ही कहीं पर चलते चलते टॉयलेट ना करे, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही करे, अदरवाइज़ अपने घर की तरफ थोड़ा सा इंतज़ार करे कब आप घर पहुँचेंगे वहाँ करे, या फिर पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करे। ऐसे ही
चलते फिरते कहीं भी टॉयलेट ना कर दे, क्योंकि जिस जगह आप टॉयलेट कर रहे हो वहाँ पर कोई गड्ढा हो सकता है। आखिरी में आके मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बस ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो हम लाते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशन बनाए रखें हमारा, जिससे हम रिसर्च करें, सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर उनके कमेंट करवाएं, उनके कमेंट को पिन करवाएं। कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन उसी से बढ़ता है। आपकी भारी डिमांड पर हमने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जिसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कैमरे पे आके पूरा रियल इंसिडेंट बताए तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और नीचे मेंशन ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप पे कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा और आप जनता के सामने अपना पूरा रियल इंसिडेंट रख सकते हैं। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे आके यही बोलूँगा कि जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से फेसबुक के लिए भी बनाए रखिए, क्योंकि अब हमें फेसबुक पे आपकी बहुत ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपके साथ कोई भी ऊंच नीच हो अपने माँ बाप को ज़रूर बताएं, क्योंकि जब चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी तब आप उन्हें बताएंगे, तब चीज़ें हाथ से निकल चुकी होंगी। अगर आप शुरू में ही उनको बता देंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। जब आपका बेटा स्कूल में गया था ना, तो उस जंगल में एक बार उसने यूरिन किया था और उसके बाद से ही उनके पास वो आ गया। तो उन्होंने एक अंगूठी दी थी मुझे अक्षय भाई, और मैं आज भी वो अंगूठी पहनता हूँ।